नेताजी जितने सादे थे उनकी विदाई भी उतनी ही सादी थी। सैफई में लाखों लोगों का हुजूम था। 20 किलोमीटर तक लोगों के निकलने की जगह नहीं थी। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन थी। पूरे सैफई में पैर रखने की जगह नहीं थी। सुबह अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोग सड़कों के किनारे सो रहे थे। पूरी अंतिम विदाई की रस्म में कहीं लग ही नहीं रहा था कि नेताजी वीआईपी थे। उनको एक तरफ रक्षा मंत्री श्रद्धांजलि दे रहे थे, दूसरी तरफ यूपी का रामू भी श्रद्धांजलि दे रहा था। जैसे एक किसान परिवार के घर में अंतिम संस्कार की रस्म होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से अखिलेश यादव नेताजी का पार्थिव शरीर जब नोएडा होते हुए एक्सप्रेसवे से इटावा लेकर आए तो नेताजी का पार्थिव शरीर अपने कमरे में रखा। वो कमरा जिस कमरे में अखिलेश की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें लगी हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने कमरे में भी अखिलेश यादव के बचपन की तमाम तस्वीरें लगा कर रखते हैं। इस दीवार पर नज़र डालिए। अखिलेश की बचपन की तस्वीरें, शादी की तस्वीरें, स्कूल की तस्वीरें, बचपन से अब तक का पूरा कोलार्ज लगा हुआ है। बात तस्वीरों की निकल आई है तो फिर से ये तस्वीर देखिए और देखिए ये लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के भीतर की तस्वीर है। इस दफ्तर में मुलायम सिंह यादव का भी ऑफिस है। मुलायम सिंह यादव जब सपा कार्यालय जाते थे तो इसी कमरे में बैठते थे। इस कमरे में भी नेताजी ने अखिलेश यादव के बचपन की तस्वीर लगवाई थी। नेताजी अखिलेश यादव से अथाह प्रेम करते थे। दोस्तों, प्रेम की बात करेंगे तो मुद्दा फिर से भटक जाएगा। हम बात कर रहे थे सादगी की। तो अक्सर होता यह है कि जब आदमी बड़ा हो जाता है तो उसके तौर तरीकों में भी बदलाव आ जाता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के घर में कुछ नहीं बदला। मुलायम की मृत्यु पर उनके घर की, उनके गांव की महिलाएं सब जमीन पर बैठकर नेताजी को याद कर रही थीं। न कोई पूर्व मुख्यमंत्री था, न कोई पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी थी, न कोई पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी थी, न कोई वीआईपी था, न कोई बड़ा आदमी था। अखिलेश यादव, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य जैसे बीजेपी के नेताओं के साथ जमीन पर बैठकर मिले। वरुण गांधी नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए तो अखिलेश से रिपट कर रोने लगे। अखिलेश भी खुद को संभाल नहीं पाए।